students. I hope you all are good students. Are you ready for study? Yes. Today we are going to start our new chapter students, जिसका नेम है An Astrologer's Day. Astrologer's Day से relate chapter है. Yes. Start with warm up. Do you know what astrology is? It is the study or practice of telling supposed influence of stars or planets on human affairs. Do you believe in astrology? Have you ever come across an astrologers who are generally seen at railway stations, bus stands or crowds roads outside courts? Do they really know about people's future? Really? And read the story and then make your opinion. So, क्या बच्चों आपको पता है एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी को जो पढ़ना जानते हैं उनको बच्चे एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना बेटा, वो किन चीज़ों से रिलेट करते हुए, मतलब हमारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो हमारी लाइफ में, हमारे फ्यूचर में क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फ्यूचर को बताते हैं। ओके, सो वो जहाँ पर बैठे रहते हैं, जनरली रेलवे स्टेशन पर आपको दिख जाएंगे, बस स्टैंड पर, क्राउड रोड्स पर, वो बाहर कहीं कोर्ट वोट के बाहर बैठ जाते हैं एस्ट्रोलॉजर, और वो जनरली अपने फ्यूचर को, किसी भी लोगों के फ्यूचर को बताने का दावा करते हैं। सो बच्चों, आप क्या समझते हैं? डू दे रियली नो अबाउट द पीपल्स फ्यूचर? क्या सच में वो लोगों के फ्यूचर को बता सकते हैं, जान सकते हैं? तो ये जो स्टोरी है बेटा, वो उसी से रिलेट है, और इस स्टोरी को हम रीड करेंगे एंड देन मेक योर ओपिनियन। ओके, then let's begin बच्चों। Punctuality at midday. He opened his bag and spread out his professional equipments, which consisted of a dozen scrowsy shells, a square piece of cloth with obscure mystic's chart of it, a notebook, a bundle of preliminary writings, his forehead of resplendent with scared ash and the vermilion. He had dark whiskers with streamed down his cheeks. To crown the effect, he bound the saffron-colored turban around his head. The color scheme never failed. तो देन बेटे पंक्चुअलिटी क्या होती है? समय का पाबंद होना। ओके, एट मिड डे पर, मतलब बिल्कुल मिड डे पर, दोपहर का जो टाइम होता है उस टाइम पर पंक्चुअलिटी मतलब बिल्कुल आना ही आना है, वही टाइम फिक्स है बिल्कुल। ही ओपन हिज बैग, वो क्या करता है? अपना बैग को खोलता है, अपनी प्रोफेशनल इक्विपमेंट को निकालता है, उनको स्प्रेड करता है, इधर उधर रखता है, और डोजन क्राउनी शेल्स होते हैं उसके पास, स्पेयर पीस ऑफ क्लोथ होता है, ऑब्सक्योर मिस्टिक्स चार्ट होता है उसके पास, एक नोटबुक होती है, एक बंडल ऑफ प्रिलिमिनरी राइटिंग होता है। तो ये सब चीजें उसने, जो इक्विपमेंट थे उसके पास, जो भी सामान था, वो सबको अरेंज करता है, वहां पर अच्छे से स्प्रेड करता है कपड़े के ऊपर। ओके, देन उसके जो फोरहेड है बेटा, जो माथा है, उस पर वो रिप्लेंडेंट करता है विद स्केयर्ड ऐश। ओके, राख लगी होती है, देन वर्मिलियन लगा होता है, और उसकी जो मूछें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, बिल्कुल चिक तक आ जाती हैं, और क्राउन टू अफेक्ट ही बाउंड द सैफरन कलर्ड, और उसने क्या पहना होता है? इस तरह का सैफरन कलर का एक टर्बन डाला हुआ होता है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये हमेशा ही वो अपने साथ कैरी करते हैं, उसको कभी भी फेल नहीं करते। जैसा कि आपको बेटा पिक्चर में दिख रहा है, सेम एज इट इज, एक कपड़ा लेते हैं, ये सारी नोटबुक वगैरह, ठीक है, और इसका जैसे ये आपको दिख रहा है, और पेड़ के साथ में इस तरह से वो डेली बैठते हैं, मतलब पंक्चुअल है इस चीज के लिए। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम as bees are attached to dahlia stalks. He sat under the box of a spreading termite tree on a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A crowd was always moving up and down this narrow road morning till night. The astrologer transacted his business by the light of a flares which cracked and smoked up above the groundnuts heap nearby. This place and place did not have the benefit of municipal lighting. It was lit up by the shop lights. जो लोग हैं बेटा, ठीक है, अब जैसे देखो इसको बताया गया है कहाँ पर बैठता है, कि एक टर्मराइड, एक इमली का पेड़ है, ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको बेटा, ये पूरा ऊपर से नहीं दिखाया गया, लेकिन ये टर्मराइड ट्री है, और यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये पाथ है, और यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। ओके, तो रात से दिन तक यहाँ पे आना जाना लोग लगा रहता है। टर्माइट ट्री के नीचे ही वो अपनी सारी चीज़ों को स्प्रेड करके बैठ जाता है उसके अंडर में। देन वहाँ पर जो क्राउड है वो पूरा मूव करता रहता है मॉर्निंग टिल नाइट तक,
और एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपने बिजनेस को पूरा प्रॉपर तरीके से फ्लेयर करते हुए, क्रैकल करते हुए, स्मोक्ड अप अबाउट द ग्राउंड नट्स हीप नियर बाय, ये सब चीज़ें करता है। देन वो जो प्लेस है डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग, ओके, मीन्स वहाँ पर लाइटनिंग का कोई सिस्टम नहीं है। जो लाइट है वो अपनी लिटअप कैसे होती है, बाय शॉप लाइट के थ्रू, जो शॉप लाइट्स होती हैं उनसे उसका लिटअप होता है, उससे उसको रोशनी मिलती है। This suited as astrologers very well for the simple reason that he had not in the least intended to be astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to be happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was much a stranger to the stars as were innocent customers, yet he said things with pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and screwed guesswork. तो देन बच्चे जो ये सूटेड करता है एस्ट्रोलॉजर के लिए, दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को ही तो पता होता है, वही तो सिंपल रीजन के थ्रू सब चीज़ों को बता सकता है। देन हमारी लाइफ कब बिगिन होती है उसको लगता है सब चीज़ें पता है। व्हेन ही बिगिन लाइफ ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन अदर्स, ओके, और उसको ये प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, क्या आगे होने वाला है वो ये नहीं बता सकता कि 1 मिनट के बाद क्या होगा, नेक्स्ट मिनट के बाद किसी के साथ क्या होने वाला है, ये चीजें नहीं बता सकता। सिर्फ और सिर्फ वो क्या बता सकता है, ही वॉज मच अ स्ट्रेंजर, ओके, वो क्या था, जस्ट अ स्ट्रेंजर, अजनबी टू द स्टार्स एज वर द इनोसेंट कस्टमर्स, जो इनोसेंट कस्टमर्स होते थे उनसे रिलेट करते हुए वो उनके लिए स्ट्रेंजर होता था, जो भी तो उनके पास आता था उनसे रिलेट करते हुए वो चीज़ों को बताने लग जाता था कि आपके स्टार्स आपके लिए क्या बोलते हैं। तो ये जो मैटर है बेटा ये सारा स्टडी से रिलेट करता हुआ होता है। जो एस्ट्रोनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो प्रॉपर तरीके से उस मैटर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हुए उन चीज़ों की धीरे धीरे उनकी नॉलेज बढ़ने लग जाती है। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज forefathers, namely tilling the land, living, marrying and repining in his cornfield and the ancestral home, but that was not to be. He had to leave to home without telling anyone, and he could not rest till they left it behind a couple of 100 miles. Then जो विलेज था बेटा, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने बिना प्रीवियस थॉट के ही, बिना प्लान किए हुए ही अपने गांव को छोड़ दिया था, ओके। देन ही हैड कंटिन्यूड देयर, और वो कंटिन्यू उसी काम के साथ जुड़ा हुआ था, और जुड़ते साथ ही कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, ओके, उसके जो फोर फादर्स थे उनके नेम से ही कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ें होती है ना बेटा कि दादाजी करते हैं फिर पापा हैं, तो फोर फादर नेमली से ही उन चीजों को बनाता था। टाइलिंग द लैंड और लिविंग क्या है, मैं सारी चीजों से रिलेट करते हुए उन चीजों को बता भी था, और जो उसकी खुद की लाइफ से भी बिलोंग करती थी। देन ही हैड टू लिव होम विदाउट टेलिंग एनीवन एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और उसने बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ दिया था। देन रेस्ट और a couple of 100 miles तक चलते ही रहे थे। He had a of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had shaped his perceptions with fire at what was wrong and his percussions. Never other had spoken for the least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before, in many ways you are for your effort, 9 out of 10 were agreed with him. In your family, maybe even a distant relative who is not well disposed, he gave an analysis of character are due to your nature. How can you be where he is? You have nature a rough exterior. This endeared him to the herds immediately. Even the mildest of us, he has a forbidding exterior. Then analyze करते थे, he had a mankind trouble related समस्याएं होती हैं समाधान के लिए कि क्या करना चाहिए,
से रिलेटेड टेंगल्स ऑफ ह्यूमन है वो बोल सकते हैं, उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं, तब तक वो सिर्फ सुनते हैं। एंड विच प्रोवाइड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर एंड एडवाइस, और उसके बाद बहुत सारे दर्जनों उनके पास आंसर्स होते हैं, एडवाइस देते हैं लोगों को, ऐसा करना है वैसा करना है, और उनकी पाम को देखते हैं। ओके, हथेली देखना होता है ना, हाथ देखना जिसको बोलते हैं, वो हाथ देखते हैं, उसके बारे में बताते हैं, बहुत सारे तरीके बताते हैं जो एक फुलेस्ट और फुलेस्ट रिजल्ट लेकर आएंगे उनके एफर्ट के लिए। ओके, जैसे जैसे वो उसके लिए एफर्ट डालेंगे तो उनको रिजल्ट मिलेगा। तो लोग उनसे धीरे धीरे एग्री होने लग जाते हैं, और उनके क्वेश्चन से एग्री होते हुए उन समाधान के लिए भी, चाहे कोई भी हो सकता है, वो कोशिश भी करते हैं। इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, और क्या पता आपकी लाइफ में कोई ऐसी वुमेन है आपकी फैमिली में, या कोई डिस्टेंट रिलेटिव है हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, और वो आपको डिस्पोज नहीं कर सकती। ओके, मीन्स आपके लिए ज़्यादा सहानुभूति नहीं रखती, उस पर एनालाइज करते हैं, उस करेक्टर को लेकर, उस करेक्टर के ट्रबल को लेकर। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल आर ड्यू टू योर नेचर, और जितने भी आपके ट्रबल है ना, समस्याएं हैं, वो किससे रिलेट कर रही है, आपके नेचर से रिलेटेड कर रही है। मीन्स आपका नेचर कैसा है, नेचर की वजह से आपकी लाइफ में समस्याएं आ रही हैं, और इस वजह से समाधान भी कैसे होगा बेटा, उसका डिसीजन या उसकी एडवाइस के लिए वो क्या बताते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने नेचर पर वर्क करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। और हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, और आपका सैटर्न कहाँ पर है। ओके, राहु केतु, इनके बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि आपका जो नेचर है, रफ एक्सटीरियर कैसा है, बाहर आप कैसे रहते हो, आपका जो हर्ट है वो इमीडिएटली कैसे एक्शन लेता है। मीन्स वो बातों को समझ पाता है, नहीं समझ पाता, तो बहुत सारी चीज़ों को वो इंटीरियर एक्सटीरियर वे में बताते हैं। द नट्स वेंडर्स ब्लू आउट his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologers to bundle up too, since it left him in a darkness except for a little shaft of green light which stared in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his crowning shells and other things, was putting them back into his bag, and when the green scarf of the light was bolted out, he looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." The other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself as astrologer?" The astrologer felt changes and challenged as said, tilting the other's palm towards the green scarf of light. "You are nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." Then यहाँ पर बेटा जो नट्स वेंडर होते हैं, ठीक है, जिनके पास नट्स रखते हैं, जैसे मूंगफली वेंडर्स हो गए, मूंगफली रखने वाले। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे जैसे काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, उनको भी नट्स बोल सकते हो। तो नट्स वेंडर है वो ब्लू आउट होते हैं वहाँ से, फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, हमेशा मतलब उधर से घर की तरफ जाते हैं और देखते हुए जाते हैं कि ये यहीं पर बैठे रहते हैं। एस्ट्रोलॉजर उनको सिग्नल देते हैं, बंडल अप टू, और देखते हुए उनसे चीज़ों को देखते हैं कि कैसे वो स्ट्रेंजर से बात करते हैं, क्या चीज़ों को बता रहे हैं। एंड देन उसके बाद लाइट विच स्टेयर्ड इन फ्रंट ऑफ समवेयर द टच्ड बी ग्राउंड बिफोर हिम, और बहुत सारे लोग उनके फीट को टच करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हमारी ये चीज़ें बता दीजिए। देन वो क्या करता है, काउरी शेल्स को उठाता है, उसके बिकॉर्ड और अदर थिंग्स को पुट करता है, कभी रखता है कभी उठाता है, अपने बैग से कुछ निकालता है, ग्रीन शार्फ वगैरह। देन उसको वॉल्टेड आउट करता है, और फिर उसको देखते हुए उन चीज़ों से रिलेट करते हुए उनको बताने लग जाता है। तो ये जो सेंसेस पॉसिबल जो थी बेटा क्लाइंट के लिए, तो क्या कहते हैं कि तुम तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई चिंता है। कैरेवॉन क्या होता है बेटा, चिंतित होना। ओके, तो तुम्हें किसी चीज़ ना किसी चीज़ की चिंता हो रही है, इस वजह से इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन, तो अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर मेरे पास बैठ जाओ और मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बातें करो। द अदर ट्रस्ट हिज पाम, और क्या जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हारा जो हाथ पकड़ने का तरीका है, मतलब हाथ को पढ़ते हो आप, देखते हो पाम को, तो क्या उस पर बिलीव कर लेते हैं, और तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो। एस्ट्रोलॉजर तो महसूस करता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि वो कहाँ पर जो उसने बताया है कितना फेयर है, कितना ट्रस्टवर्दी है। अदरवाइज
तुम्हें कैसे पता कि क्या हमारा आगे होने वाला है पॉसिबिलिटी में। ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थवाइल। चलो ठीक है, मुझे तो बताओ। दूसरा कोई क्या बोलता है बेटा कि अरे तुम चुप हो जाओ, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे पूछने दो कुछ, मेरे को इनसे कुछ पूछना है। I charge only 3 pies per question and what you get ought to be good enough for your money. At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him saying, I have some question to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? No. और विल यू गिव मी 8 अनाज। ओके, देन वो चार्जेस के लिए बोलता है कि मैं ना तुम्हें चार्जेस लेने वाला हूँ पर क्वेश्चन, मैं 3 पायर लेता हूँ तो वो मैं लेने वाला हूँ। ओके, और ये तुम्हें मुझे देने ही पड़ेंगे जितने भी क्वेश्चंस तुम मुझसे पूछने वाले हो। देन जैसे यहाँ पर ये अपना हाथ दिखाने के लिए बोलता है, अपना हाथ निकालता है तो बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे हाथ को पकड़ लो, लेकिन अगर तुमने मुझसे कुछ गड़बड़ की, कुछ ब्लफिंग की, मीन्स अटेम्प्टेड डिसीव, किसी तरह का धोखा देना, ओके, किसी तरह का धोखा दिया तो वो धोखा प्रूव हुआ, तुमने मुझे गलत बताया कोई चीज, तो तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे विद इंटरेस्ट। ओके, अगर तुमने जो मुझे आंसर दिया है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मैं संतोषजनक है, देन मैं आपको क्या देने वाला हूँ, विल यू गिव मी 5 रुपीज, तो तुम क्या मुझे 5 रुपए दोगे? नो, विल यू गिव मी 8 अनाज, तो तुम मुझे क्या दोगे? 8 अनाज देने वाले हो। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर। और स्ट्रेंजर बोलता है चलो ठीक है, मुझे ना प्रूफ तो करो कि आप गलत हो या मैं गलत हूँ। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। द एस्ट्रोलॉजर सेट अप अ प्रेयर टू हेवन एज अदर लिट अ चिरॉट। अब उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है बेटा वो आराम से देखने लग जाता है, उसके फ्यूचर आर्ग्यूमेंट से रिलेट करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें, तो आराम से जैसे प्रेयर करते हैं ना, सेम वैसे प्रेयर करता है, देन उसके बारे में बताना शुरू करता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। The other sat down. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, you can't get out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivering in his grapes and his voice shook and became faint. Leave me today. I will speak to you tomorrow. The other said, challenge is challenge. Go on. The astrologer proceeded with his that and throat drying up. There is a woman. Stop, said the other. I don't want to all this. Shall I succeed in my present search of note? Answer this and go. And otherwise I will not let you go till you disgorge all your coins. Then उसके बाद बेटा वो क्या बोलता है कि थोड़ा प्रेयर करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, चलो मैं इसको बताता हूँ। देन उसके बाद वो आराम से आंखें खोलकर बोलता है नहीं, मैं है ना आपके बारे में बता नहीं सकता और कोई बात नहीं, मैं इस चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट करता, चलो छोड़ते हैं, शायद मैं तुम्हें कल बता पाऊंगा, लेकिन आज मुझे देर हो रही है और मुझे जाना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर वो बोलता है नहीं नहीं, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, मेरा हाथ देखना ही पड़ेगा, जो चैलेंज है तुमने एक्सेप्ट किया है उसको एक्सेप्ट करते हुए मुझे अभी बताना ही है। तो बोलता है नहीं नहीं, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। नहीं नहीं, बोलता है चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। चलो एस्ट्रोलॉजी प्रोसीड विद अ थ्रॉट ड्राइंग, और उसका गला सूखने लग जाता है। वहाँ पर एक विमेन होती है, वो बोलती है स्टॉप, सेड द अदर, दूसरों को बोलने लग जाता है छोड़ो छोड़ो अभी रहने दो, कल बता देंगे। बोलते नहीं नहीं, आज ही इनको बताना पड़ेगा, आई विल नॉट लेट यू गो। देन वो बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अदरवाइज मेरे जो कॉइन्स है वो मुझे वापस कर दो। द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, ठीक है मैं बताऊंगा आपको, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू what you like. The other agreed. The astrologer said, you were left for dead. Am I right? Then उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, वो उसको कन्विंस कर लेता है, तो बोलता है ठीक है मैं है ना आपकी बात मान लेता हूँ और मैं आपके बारे में ज़रूर बताऊंगा, और ओके। देन वो थोड़े चुप रहता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है और दूसरे भी एग्री कर जाते हैं, चलो ठीक है आप बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर क्या बताता है, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? टेल मी मोर, हाँ मुझे और भी कुछ बताओ। A knife has passed through your once, said the astrologer, and then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. तो क्या बताते हैं बेटा कि जो नाइफ है वो तुम्हारे बिल्कुल पास से होकर गया था, एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, और तुम बिल्कुल मरते मरते बचे थे। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the When shall get at him? He asked, chancing the fist.
अब वो बोलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, आई शेड यू शुड हैव बीन डेड, तुम्हें उस टाइम पे मर जाना चाहिए था। सम पासर बाय हैड नो चांस टू पीप इन टू द वेल, अगर तुम्हें कोई कुएं में नहीं झांकने देता तो शायद तुम उस टाइम पे मर चुके होते। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, he asked and clenched the fist. In the next world answered the astrologer, कि दूसरे वर्ल्ड में, और फिर वो आंसर देता है एस्ट्रोलॉजर, he died 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन, कि टाउन से बहुत ज्यादा दूर दूसरी दुनिया में तुम 4 महीने पहले ही मरे हो। यू विल नेवर सी हिम एनी मोर, और तुम नहीं देख पाओगे। द अदर गॉन ऑन हियरिंग इट द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, गुरु नायक यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन बैक। देन वो बोलते क्या तुम्हें मेरा नाम पता है एस्ट्रोलॉजर, गुरु नायक, एंड ऐसे बोलते हुए एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड करता है कि तुम्हें मेरा नाम पता है। एज आई नो ऑल अदर थिंग, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days journey due north of this town. Take the next train, be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of scared ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. Then वो उसको solution बताता है, गुरु नायक तुम्हें एक चीज़ और करनी है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, पहले मैं वो बता देता हूँ। तुम्हारा जो विलेज है वो 2 days जर्नी लेता है, मतलब 2 दिन तक तुम्हारा जर्नी का टाइम होता है अपने विलेज में पहुँचने का, ड्यू टू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। और तुम्हें नेक्स्ट ट्रेन में जब बैठोगे, टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, और तुम चले जाना। देन वहां पर जब जाओगे, देन आई सी अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, तो मुझे क्या दिख रहा है, जैसे तुम वहां जाओगे अपने घर की तरफ तो एक नया खतरा तुम्हारे सामने होगा। एंड ही टुक आउट अ पिंच ऑफ स्केयर्ड, और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक पिंच ऑफ स्केयर्ड ऐश जो है वो लेनी पड़ेगी, अपने माथे पर लगानी पड़ेगी उसको, और तब आप घर जा सकते हो। और आपको नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और दोबारा साउथवर्ड की तरफ आपको ट्रेवल नहीं करना। यू विल बी लिव टू बी 100, और इस तरह से अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम सालों साल जियोगे। ओके, हजारों मतलब 100 years तक तुम जी सकोगे। Why should I leave home again? The other said, I was only going away now and then to look for him. He shook his head regretfully, and he has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. सो उसको ने सोचा, अरे दोबारा से मुझे अपना घर छोड़ना चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं, दूसरे ऐसे बोलते हैं, और मुझे क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या दोबारा से मैं ऐसे करूँगा। तो वहाँ पर वो जो है, जो वहाँ पर बेटा एस्ट्रोलॉजर होता है, वो अपने सर को इस तरह से हिलाता है और हामी भरता है, आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व्ड, और मरने से बेटर है कि तुम ये डिजर्व करते हो। येस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और सारे लोग बड़े चौंक रहे थे कि एस्ट्रोलॉजर क्या क्या बातें यहाँ पर बता रहा है। डिसर्टेड बाय द टाइम darkness and silence, the stranger had gone off into the night after ने फिर अपना सारा बताया और अपना सारा जितने आर्टिकल से उनको इकट्ठा किया, अपने बैग में डाल, शाफ्ट जो था ग्रीन शाफ्ट, वहीं पर प्लेस पर जगह अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या क्या, अ हैंडफुल ऑफ अपने घर पहुंचा। His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at one man, gave all that. वेट कर रही थी तो आधी उसके हाथ में मुट्ठी भर कॉइन थे ना बेटा, आज जो इकट्ठे गए थे, वो उसके ऊपर डालता है, मतलब उसको देता है, फ्लंग करता है, उछालता है और बोलता है इसको गिनो, एक व्यक्ति ने मुझे आज ये सब दिए हैं। 12.5 आवर्स, वाओ 12.5 आवर्स, शी सेड काउंटिंग, शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज्यादा पर्सन हो गया था। और वो लेडीज तो थी बेटा, उसकी जो वाइफ थी ना, वो ज्यादा ओवरजॉयड हो गई उनको देखकर, वाओ इतने सारे पैसे, आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स
for so many days. Now I will prepare some nice stuff for her. और मैं इससे क्या खरीदूंगी, मैं जैगरी खरीद सकती हूँ, इससे कोकोनट खरीदूंगी ताकि मैं कल अच्छी सी एक स्वीट बना पाऊँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं. The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. And you look worried. What is wrong? Nothing. देन उसने बताया कि जो स्वाइन था, द स्वाइन वो हैज़ चिटेड मी, कि उसने मुझे चिटेड किया था और प्रॉमिस किया बाद में कि ठीक है वो मुझे पैसे देगा, और उसके बाद वो मुझसे सेटिस्फाई हो गया और उसने मुझे ये सारे पैसे दिए. यू लुक वरीड. व्हाट इज रॉन्ग? नथिंग. After dinner, sitting on the bed, he told her, "Do you know a great lord is gone from me today? I thought I had blood of a man on my hands all these years. This was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He is alive." She gasped. "You tried to kill?" "Yes, in our village. When I was silly youngsters, we drank, lammed and quarreled. Stretched himself on the bed." Then dinner के बाद जब वो बैठे होते हैं अपने बेड पर बेटा, तो वो पूछता है उससे, "Do you know a great lord is gone from me today?" तुम्हें पता है आज क्या क्या चीज़ें हुई थी? और वहाँ पर मैंने क्या सोचा? "I thought I had blood of a man on my hands all these years." ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं आज के टाइम में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे हैंड्स पर कुछ ऐसा ब्लड लगा हुआ था और इसी रीज़न से मैं वहाँ से घर से भाग गया था. ओके, तो शायद अभी जिस वजह से मैं यहाँ से भागा और वहाँ से भागने के बाद तुम्हारे से शादी की, तो तभी मैं आज के टाइम में ज़िंदा हूँ, और नहीं तो वो क्या करते, मुझे मारने की कोशिश करते. शी गैस्प्ड, "यू ट्राइड टू किल." अच्छा, तुमने भी मारने की कोशिश की थी? येस, इन आवर विलेज. हाँ, मेरे गाँव में जब मैं छोटा था, सिली यंगस्टर्स था तब, एंड जब हम पीते थे, ड्रैंक करते थे, गैम्बल करते थे, क्वेरल करते थे बैडली वन डे, तो वो चीज़ें होती रहती थी. अब ये सोने का टाइम है और उबासी लेते हैं और स्ट्रेस करते हैं अपने आप को और बेड पर सो जाते हैं. ये चैप्टर बेटा यहीं पर फिनिश होता है, जो लिखा गया है R.K. नारायण के थ्रू. तो इसको पढ़ना है, रीड आउट करना है और समझते हुए इसके जो रिलेटेड